हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक छोटी सी स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसका टाइटल है सत्कर्मों से बदलता है भाग्य, यानी कि अच्छे कर्मों से बदलता है भाग्य। एक बार एक लकड़हारा था। तो जो लकड़हारा था, लकड़हारा से मतलब है जो लकड़ी को काटता और बेचता है और उससे अपना जीवन यापन करता है, उसे लकड़हारा कहते हैं। एक लकड़हारा था और वो जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता और इस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहा था। लकड़ियों को काट कर बेचने से उसे सिर्फ उतना ही पैसा मिल पाता था कि वो एक टाइम का भोजन कर सकता था। इससे ज्यादा पैसा उसे मिलता ही नहीं था। अपनी निर्धनता के कारण, यानी कि अपनी गरीबी के कारण, वो बहुत ज्यादा दुखी रहता था। एक दिन उस लकड़हारे के गांव में एक संत पहुंचे। लकड़हारे ने उन संत के विषय में बहुत कुछ सुना था कि ये जो संत हैं ये बहुत ज्यादा जाने माने हैं, ये भविष्य वक्ता हैं, ये लोगों की किस्मत के बारे में जानते हैं। इस तरह से उसने जब सुना और एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो भी संत जी से मिलने के लिए उनके पास पहुंच गया। और उसने संत जी के पास पहुंचकर उनको प्रणाम किया और उनसे बोला, संत जी, आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। अब संत महाराज ने उससे कहा कि ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो संत जी उसके गांव में ही ठहरे हुए थे। अब एक कुछ दिनों के बाद लकड़हारा फिर से संत महाराज के पास पहुंच गया। संत ने उससे कहा कि मेरी भगवान से बात हुई है और मुझे पता चला है कि तुम्हारे भाग्य में सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, इसलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे हिस्से का अन्न दे रहे हैं, ताकि तुम्हें पूरी जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पूरी जिंदगी खाना मिलता रहे। अब संत जी की बात सुनकर लकड़हारा बोला कि संत जी, आप मेरा एक और काम कीजिए। संत जी बोले, हाँ बताओ क्या करना है, मैं तो तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। तो लकड़हारा उनसे कहता है कि आप भगवान से कहिए कि मुझे मेरी किस्मत का सारा अनाज एक साथ दे दे। ऐसा करने से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर पाऊंगा और मैं वाकई एक दिन भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। संत जी ने कहा, सोच लो, ऐसा करने से तुम्हें केवल एक दिन ही भोजन की प्राप्ति होगी और उसके बाद हो सकता है कि तुम्हें भोजन मिले ही ना। तो उसने कहा कि ठीक है संत जी, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं केवल एक दिन भरपेट भोजन करना चाहता हूँ और बाकी की चीजें मैं बाद में देख लूंगा। तो संत जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। तो संत जी ने भगवान से प्रार्थना की। अगले दिन गरीब लकड़हारे के घर पे कुछ लोग आए और 5 बोरी अनाज देकर चले गए। अब उसके घर पे जब 5 बोरी अनाज था तो उसने सारा इंतजाम किया और बहुत सारा खाना बनाया। अब उसने स्वयं भी खाया और अपने गांव में भंडारा करा दिया, जिसमें गरीबों को भर पेट भोजन मिला। अगले दिन से उन जितने लोगों ने भोजन किया उन सभी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अगले दिन उसके घर में फिर से 5 बोरी अनाज आ गया। उसने फिर से खाना बनाया, खुद भी खाया और फिर से अपने गांव के गरीबों और निर्धनों को खिला दिया। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब वो जो लकड़हारा था वो थोड़ा सा परेशान हो गया। इसी तरह से फ्रेंड्स, जब उसके घर पे बहुत सारा अनाज लगातार पहुंचता रहा तो वो खुद भी बनाता, खाता और लोगों को भी खिलाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और फिर एक दिन वो व्यक्ति संत के पास पहुंच गया और बोला, वो व्यक्ति यानी कि लकड़हारा, और उसने पूछा कि संत जी, आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, लेकिन ऐसे तो लगातार मेरे घर से कई दिन तक, मतलब मेरे घर पर कई दिन लगातार 5 5 5 5 बोरी करके अनाज आ रहा है। तो संत जी ने उसे जवाब दिया कि तुमने अपने भाग्य का अनाज दूसरों को खिला दिया, इसलिए
प्रसन्न होकर भगवान ने उन गरीब लोगों के भाग्य का अनाज भी तुम्हें ही दे दिया और लगातार वो तुम्हें दे रहे हैं ताकि तुम उन्हें भरपेट भोजन करा सको और तुम भी खा सको। अब संत जी की बात लकड़हारे को समझ में आ गई। इसके बाद उसने दूसरों को भोजन कराने का क्रम निर्विघ्न जारी रखा, क्योंकि अनाज उसके पास पहुंचता रहा और वो लगातार लोगों को भोजन कराता रहा और स्वयं भी भोजन करता रहा। उसको उस लकड़हारे को संत जी की बात समझ में आ गई कि अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, तो ईश्वर मेरी मदद करता रहेगा। फ्रेंड्स, जब हम स्वयं की मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। तो बस इतनी सी थी ये शॉर्ट स्टोरी कि सत्कर्मों से बदलता है भाग्य, कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। ऊपर वाला हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे साथ साथ चलता है और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखता है। तो बस इतनी सी थी ये छोटी सी स्टोरी, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।